Hello बच्चों, let us read the question first. Funnel shaped space inner to the hilum is called. funnel shape का space होता है hilum के अंदर, वो क्या होता है? renal pelvis, renal pyramid, renal papilla और renal tubule. तो यहाँ पर जो हम की concept use करेंगे to solve this question is kidney का structure. जब भी आपको वर्ड दिखे रीनल, तो रीनल हमेशा एसोसिएट किया जाता है विद किडनी. कई सारे डिजीज होते हैं तो जिनमें भी रीनल लिखा होगा वो हमेशा किडनी से ही एसोसिएटेड होगा. तो यहाँ पे पूछा गया जो फनल शेप का स्पेस होता है इनर टू द हाइलम. हाइलम क्या होता है? ये जो एंट्री पॉइंट है ना किडनी का, ये बीन शेप का जो स्ट्रक्चर है हमारी किडनी है, इसके अंदर ये जो एंट्री पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हाइलम. एंड हाइलम जहां पर भी ओपन करता है उस एरिया को हम बोलते हैं पेल्विस. रीनल पेल्विस या फिर खाली पेल्विस भी इसको बोला जाता है. तो हाइलम होगा एंट्री पॉइंट, एंड एंट्री पॉइंट के बाद जो ये रीजन आता है इसको हम बोलते हैं पेल्विस. तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पेल्विस. पिरामिड क्या होते हैं? ये आपको पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे. पिरामिड कैसे होते हैं? ट्राइंगल होते हैं शेप में. तो जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं, किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं रीनल पिरामिड. पैपिला जो होता है ये इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, इस पिरामिड के अंदर पैपिला ये जो प्रेजेंट है इसी को हम बोलते हैं रीनल पैपिला. देन रीनल टिब्यूल. रीनल टिब्यूल जो होता है, रीनल टिब्यूल बोला जाता है ग्लोमेरुलस. इस ग्लोमेरुलस के अलावा जो भी पार्ट होता है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन के बाकी सब पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस के अलावा बाकी सब पार्ट को नेफ्रॉन के हम बोलते हैं रीनल टिब्यूल. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीनल पेल्विस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.